she is Dr. Komal and we are from doctors team of Chandigarh Ayurveda and Panchkarma Center. तो आज के सेशन में हम बैक्टीरिया वायरसेस को डिस्कस कर रहे हैं। बैक्टीरिया वायरसेस जो कि आजकल हर बीमारी का एक कारण है। बैक्टीरिया एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्टाइफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एंट्रोकोकस और ई कोलाई। ऐसे ही वायरसेस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, HIV वायरस, राइनो वायरस, HCV वायरसेस, ऐसे कई प्रकार के होते हैं। और ये वायरसेस हमें कॉन्टेमिनेटेड लैंड, फूड, इन सब में देखने को मिलते हैं और ये उसी के हिसाब से डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि अगर वाटर में है तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस, एयर में है तो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस। और इसको हम आयुर्वेदा में जनपदोध्वंस से कोरिलेट करते हैं। जनपदोध्वंस यानी कि जिसे हम आम भाषा में महामारी कहते हैं। महामारी में जब ये वायरसेस और बैक्टीरिया एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करके वो कॉन्टेमिनेट होते रहते हैं, इन्फेक्शन फैलता रहता है, जिसके कारण ये एक लैंड, पूरे एक सिटी या कि कभी कभी तो ये एक कंट्री को भी इफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि चाइना में आजकल एक कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें इसके कॉजेस के बारे में बताइए। जी, जैसे आपने बताया, बैक्टीरिया और वायरस को हम जो छोटे जीवाणु होते हैं हम उनसे रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली आज हम आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहेंगे, बैक्टीरिया और वायरस। ऑलमोस्ट ये दोनों चीजें सेम है क्योंकि दोनों ही डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इनमें एक मेजर डिफरेंस रहता है कि बैक्टीरिया आपके लिए ये बॉडी में बहुत जगह हेल्पफुल भी होते हैं और कई जगह आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं। लेकिन वायरसेस जो है वो मोस्टली आपके लिए हार्मफुल ही होते हैं, डिजीज कॉजिंग ही रहता है वायरसेस का। अब देखा होगा आपने, आपको कोई भी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, आप उसके लिए तुरंत एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं और वो सबसाइड हो जाता है, 5 डेज और 3 डेज का जो कोर्स रहता है। बट वायरसेस के लिए हम क्या बोलते हैं, वायरसेस में देखो, वायरल डिजीजेस में आपका कॉमन कोल्ड है, फ्लू के जो भी सिम्टम्स है वो सब आते हैं। वायरस को अपने आप ठीक होने के लिए टाइम लगता है। आप उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स ले सकते हैं, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है। तो ये चीज हो गई आपकी बैक्टीरिया और वायरस को लेके। बैक्टीरिया आपकी बॉडी में बहुत जगह है जो बहुत हेल्पफुल है, जिनका होना एक अमाउंट में बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। और अगर वो नहीं होते हैं तो भी आपको वो डिजीज कर सकते हैं। तो एक आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया का होना और ना होना डिपेंड करता है कि उनका जितनी जरूरत है आपकी बॉडी को। अगर एक रिक्वायर्ड अमाउंट में वो है तो आपके लिए बहुत हार्मफुल भी है, वो एक प्रोबायोटिक की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल हम लोग इस चीज के लिए प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आ गई है, प्रोबायोटिक फूड आता है बहुत ज्यादा मार्केट में। तो वो सिर्फ इसीलिए कि आपका जो गुड बैक्टीरिया है आपकी बॉडी का वो मेंटेन रहे इस चीज को लेके। तो और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने बताया, हम आयुर्वेद में इसको जनपदोध्वंस से कोरिलेट करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको उन 4 कारणों से जो ये इन्फेक्शन हो रहे हैं, बैक्टीरियल है या वायरल जो भी इन्फेक्शन है, वो उनमें से 4 कारण से होते हैं। बेसिकली वायु से होगा, जल से होगा और देश और काल। हम इनको इंग्लिश में बाद में आपको कोरिलेट करके बताएंगे कि जनपदोध्वंस को हम एपिडेमिक से या पेंडेमिक से कैसे कोरिलेट करते हैं। तो अब मैं उसके बारे में आपको कॉजेज के बारे में बताऊंगी। जैसे कि ये 4 कारण ही है इन बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन के। अगर आपकी जो एयर है वो पोल्यूटेड है तो आपको बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होंगे। आपका वाटर कंटेमिनेटेड है तो आपको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर लेंगे। थर्ड इज योर एनवायरमेंट। आपकी जो भूमि है, डिपेंड करता है कि आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जैसे हम बताते हैं, हर एरिया का एक पर्टिकुलर टाइप रहता है कि वहाँ पे पीपल का, लोगों का कैसा तासीर होगा, उन्हें कौन सी ज्यादा बीमारी ज्यादा लगती है। तो आपकी एरिया पे बहुत डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ इज काल, टाइम। हर चीज का एक टाइम है। आपको पता है सीजनल डिजीज भी बहुत सारे आते हैं। जैसे कि कोई सीजन चेंज हुआ, आपको उस टाइम पे ज्यादा आप लोग प्रोन होते हो डिजीज को कैच करने के लिए। तो ये 4 चीजें हैं, इनके अंदर ही आपके सारे कारण इन्वॉल्व होते हैं कि ये 4 कारणों की वजह से ही आपके सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो आप बताइए डॉक्टर, सिम्टम्स के बारे में आप कुछ बताइए पेशेंट्स को। जैसे कि इसमें आपने बताया कि 4 कारण है, तो वायु, जल, इन सब से अलग अलग डिजीज होते हैं इसमें। तो इसके अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया वायरसेस बहुत ही वेरियस डिजीजेस कॉज करते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स है वो भी बहुत ही वास्ट होते हैं। जैसे कि अब एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है हमें, तो उसमें कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, किसी किसी को बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्रेथलेसनेस भी हो जाती है। और वाटरबॉर्न है तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, नोजिया हो रहा है। और
ऐसे ही लैंड वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं, कभी कभी इचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है जब ये वायु ड्राई हो जाती है, जैसे कि एयर मैटर है जो जनपद ध्वज का जो कारण है, उसकी वजह से स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों को। यही सब इसके कारण है। और इसमें एक मेन कारण मतलब ये सारे सिम्टम्स जो होके लोगों की इतने फेटल होते हैं कि लोगों को डेथ भी कॉज कर देते हैं। तो इनके लिए हमारे पास आयुर्वेद में ये इनको मेडिसिन नहीं, एज अ फूड सप्लीमेंट है हमारे पास। जैसे कि गिलोय है जिसको एक अमृत कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। जो व्याधि प्रतिरोधक क्षमता है जो हमारी बॉडी की, जब ये बैक्टीरिया वायरसेस हमें इन्फेक्ट तभी कर सकते हैं जब वो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको अटैक कर सके। हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो ये हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स कॉज कर ही नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी को इफेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो गिलोय है, ये इसका सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और हमारे पास एक पंचसकार चूर्ण है जो कि हमारे जैसे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे सिम्टम्स हैं, इनमें बहुत रिलीफ प्रोवाइड करता है। और बाकी ड्रग्स के बारे में आप बताइए डॉक्टर साहब। जैसे कि आपने बताया, हमें इस चीज को ट्रीटमेंट की तरह नहीं लेना है कि आप इस चीज के लिए स्पेसिफिक आप किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दवाई ले रहे हैं पर्टिकुलर। हम इसको एक आपकी बॉडी से जो जहाँ पे कमी रह रही है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में, हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिकली जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होके जिन्होंने आपकी इम्यूनिटी को कम कर दिया है, हमें वो टॉक्सिन्स बाहर निकाल के और उसके बाद और ज्यादा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा है ये डिटॉक्स पाउडर, जिसमें आपके सारे ऑलमोस्ट विटामिन कवर होते हैं, सारे एंजाइम्स हैं इसके अंदर जो आपकी बॉडी को नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग को चाहिए। तो आप डिटॉक्स ले सकते हैं। आपको नाम से भी समझ आ रहा है कि आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर रहा है वो। उसके बाद हमारे पास है त्रिकटु सिरप है, जो कि एक त्रिकटु, उसमें भी 3 चीजें हैं बेसिकली त्रिफला की तरह ही। आप इसको लीजिए आपके लिवर के मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, इन सब में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ में आपने गिलोय बताया है, और एक आंवला जूस, एलोवेरा जूस आजकल बहुत ट्रेंड में है। पेशेंट बिना किसी प्रॉब्लम के, डिजीज के भी वो सोचते हैं कि हमें एक इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए और एक हेल्दी वेलबींग मेंटेन करने के लिए ये सबको लेना चाहिए। तो इन सब से आप अपनी बूस्टअप कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को। बिल्कुल। तो आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि हम इस चीज के लिए अपने होम रेमेडीज में क्या कुछ यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए, हमें सिर्फ मेडिसिन की ही जरूरत नहीं है बैक्टीरिया वायरसेस को प्रिवेंट करने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। हमें हमारी जो लोकेलिटी में, हमारे जो किचन में या लोकेलिटी में जो हमारे हर्ब्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने गिलोय ही बताया है, इसको हम उसका काढ़ा पी सकते हैं, उसके पत्तों का काढ़ा पी सकते हैं, उससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। और गिलोय तो बहुत इजी अपने घर में भी लगा सकते हैं, वो पूरा साल ऑलमोस्ट उसके लीव्स आते हैं, तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं, आपको परचेज करने की भी जरूरत नहीं है आई थिंक। और दूसरा, हम जो पीपल है वो तो सब जगह आजकल मिलता ही है, तो उसके पत्तों का काढ़ा पी सकते हैं, वो हृदय रोगों में बहुत अच्छा होता है। और इसके जो और बाकी सिम्टम्स है, ब्रेथलेसनेस है, पैल्पिटेशन है, इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। हम अनार का सेवन कर सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, इससे ये खून की कमी को बढ़ाता है। मैंने सुना भी है बचपन से, एक अनार 100 बीमार करके। तो अब अनार को तो आप कुछ भी अगर नहीं है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को भी अपनी डेली लाइफ में लेना ही चाहिए। और हमें ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। और हमें जैसे कि त्रिफला घृत है या फिर नॉर्मल घृत है, उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी से इम्प्योरिटीज और यानी कि टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी को ड्राई नहीं होने देता है, लुब्रिकेशन रखता है, जिससे कि ये जो बैक्टीरियाज और जो वायरसेस है ये रेप्लिकेट नहीं हो पाते, मल्टीप्लाई नहीं हो पाते बॉडी में और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम इसमें पपीते का भी यूज कर सकते हैं। पपीता भी एक बहुत ही अच्छी, पपीते के पत्ते का काढ़ा ले सकते हैं, इससे भी हमारे खून की कमी बढ़ती है, ये लिवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जो भूमि आंवला हमने सड़कों के किनारे लगा हुआ देखा है और हमारे घरों में भी होता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। उसके पत्तों का काढ़ा ले सकते हैं या फिर वो पूरा भूमि आंवला उसको साफ करके हम उसको भी उसका भी सेवन कर सकते हैं। ये भी हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है और ट्यूमर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ये बैक्टीरिया वायरसेस पे भी बहुत इफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये सारी जो हर्ब्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करती है। और डॉक्टर साहब, और हम इसमें क्या प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे कि आपने बहुत सारे हर्ब्स के बारे में बताया हमारे आयुर्वेद में जो अवेलेबल है। साथ में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताना चाहूंगी, षडंग पानीय करके हम बोलते हैं अपने आयुर्वेद में,
जो आपको हर फ्लू के सिम्टम में हेल्पफुल होता है। इसके अंदर हमारे पास पित्त पापड़ा, उशीर, चंदन, ये सब चीजें हैं, 6 चीजें, जिसका आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। इसको नॉर्मल पानी बॉईल करके आप इसको पूरा दिन पीजिए। आपको इसमें जो बार बार प्यास का लगना है, जुकाम है, गले में दर्द होता है कुछ निकलते हुए, तो ये सब सिम्टम ही बेसिकली वायरल इन्फेक्शन में आते हैं। आजकल जो कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा ट्रेंड आया हुआ है, उसके अंदर भी पेशेंट्स को सिर्फ यही सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो आप उसके अंदर तुलसी का पत्ते अपने मुंह में चबाइए, सुबह शाम 2-2 पत्ते आप चबा सकते हैं। साथ में आप सौंठ या जिंजर का, अदरक का पानी पीजिए, और इन हर्ब्स के साथ साथ अपनी बॉडी को कुछ टाइम दीजिए, रिपेयर का, हीलिंग का टाइम दीजिए, जिससे कि हम फास्टिंग एक तरीका है जिसका आप एटलीस्ट 1 वीक में आपको एक दिन आपको व्रत रखना चाहिए, आपको फास्टिंग करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को हीलिंग पावर रिगेन हो सके, और जिस वजह से वो इम्यूनिटी वीक हुई थी उसको भी टाइम मिले वापस से अपनी बॉडी में आने का। तो ये सब चीजें हैं। पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, आप अपने लिए खुद प्रिकॉशन यूज करिए, हेड कवर करिए, अपने फेस और नोज को कवर करिए, क्योंकि आप एक कैरियर भी हो सकते हैं उस इन्फेक्शन की, और आप किसी से ले भी सकते हैं वो इन्फेक्शन। तो आप सबके लिए और अपने खुद के लिए प्रिवेंशन करिए, साथ में अपनी हाइजीन मेंटेन करें। कहीं से भी आप डस्टी एरिया से आ रहे हैं, कहीं बाहर से अपने ऑफिस से घर पे आए हैं, तुरंत हैंड वॉश कीजिए, फेस वॉश कीजिए अच्छे से। उसी टाइम वो बेस्ट टाइम है बैक्टीरिया का ग्रो करने का, बिकॉज उसको जैसे ही आप घर के अंदर आ रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को टच कर रहे हैं। इवन आप किचन में भी, हम लोग कई बार ऐसे ही चले जाते हैं और हम अपने फूड पार्टिकल्स को, अपने फूड आर्टिकल्स को, हर चीज को हम लोग टच करके उन बैक्टीरिया को अपने फैमिली मेंबर्स में भी स्प्रेड कर देते हैं। आपने सुना होगा मतलब टाइफाइड एक बहुत ही कॉमन डिजीज है इंडिया में। उसका मेन रीजन यही है कि हम अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं प्रॉपर, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बहुत जल्दी किसी से भी वो इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। तो आप ये जो चीजें हम लोगों ने बताई हैं आपको, प्रिवेंशन के साथ साथ कुछ हर्बल रेमेडीज बताई हैं, आप इसको लीजिए, ट्राई करें, और इनसे बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से बचने का बहुत ही इजी तरीका है। आप मेडिसिन को अवॉइड करके इन चीजों पे फोकस करें, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जिससे कि आपको बैक्टीरिया वायरसेस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी को इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो ये आपकी बॉडी में होंगे ही नहीं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे हम आपके लिए दूसरी डिजीज लेके प्रस्तुत होंगे।